आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि हर बात पर ही जब हुकूमत का खात्मा हुआ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तो अमरीकी मदाखलत का इल्ज़ाम था, अब रिहाई की बातें हैं तो उन्हीं का प्रेशर है, उसी पे बात हो रही है। तो क्या पाकिस्तान में पहली बात तो क्या ये सब कुछ अमरीका की मदाखलत से होगा, और ये जो ख़त लिखा पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस ने, इसका क्या नतीजा निकलेगा? जब ट्रंप पहली दफ़ा सदर बने थे, अभी दूसरी दफ़ा का तो रिज़ल्ट आना है, तो उन्होंने शकील आफरीदी की रिहाई का और अमेरिका के हवाले करने का मुतालबा किया था, तो पाकिस्तान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। आपको पता है उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और एक गप्पी वज़ीर आज़म थे जो एब्सोल्युटली नॉट कह के पूरा कश्मीर मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ छोड़ के आ गया। अब जब उनकी हुकूमत गई तो अमेरिका ने निकाला था, यहाँ गप रेड़ते रहे कि जनाब पता नहीं क्या हो गया है, अमेरिका ने क्या कर दिया और मैं छोड़ूंगा नहीं, और आर्मी चीफ तबाही कर रहे हैं, और अब अमेरिका से भीख मांग रहे हैं सारे रिहाई के लिए कि जनाब किसी तरीके से उसी जो बाइडन से जिसको कहते हैं उसने मेरी हुकूमत निकाली, तो उसके पास पहुंच रहे हैं। ठीक है, मतलब लोग कोशिश करें उनके, हमारे भी पार्लियामेंटेरियन ने अपने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है, राय उनका भी हक़ है उनका भी हक़ है, दोनों तरफ से अपनी अपनी आरा का इजहार है। फिर जो यस करेगा कर लेगा, जिसने यस कराना है करा ले। वो हमारे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब PMLN से निकलने और PTI से टिकट लेने के चक्कर में इधर के रहे ना उधर के रहे, वो कहते रहे कि बस एक कॉल आएगी और सब कुछ हो जाएगा। तो ठीक है, कल PTI ने बड़ा लंबा चौड़ा खर्च करके एक वहाँ अमेरिका में फंक्शन भी किया है ट्रंप साहब की फैमिली का। उन्होंने कहा है हम बात करेंगे और जब वो जीत जाएंगे तो ज़रूर बात करेंगे, तो ज़रूर करनी चाहिए। ये हर पार्टी की राय है, हर पाकिस्तानी चाहे वो ओवरसीज़ में क्या है जो भी वो करना चाहता है करे, फिर हुकूमत पाकिस्तान उसका जवाब देगी और दे लेगी, कोई ऐसी इशू नहीं है। जब होती है लड़ाई, जब गुफ्तगू होती है, जब गप्पे हाँकने का मुकाबला हो तो कुछ और बात होती है, जब स्टेट टू स्टेट बात होती है तो कुछ और होती है। अभी आपने मुझे सुनाया उसका अली अमीन गंडापुर का, वो जो कानून की हुक्मरानी, उनसे कोई पूछे DI खान और करक, जिस DI खान से ये वज़ीर आला बने हैं वहाँ घुस सकते हैं शाम के वक्त? वहाँ पुलिस वालों को क्यों मना किया गया कि बाहर नहीं आना? ये कौन सी अमलदारी है जनाब? ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये इनकी अपने पास है एक्सफाटा, जो अब इनके पास डिस्ट्रिक्ट की सूरत में है, वहाँ पे साउथ वजीरिस्तान से लेके सारी एजेंसियाँ। तो ये कौन सी हुकूमत कर रहे हैं? ये तो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के अलावा कोई हुकूमत नहीं कर रहे। जब उठते हैं उनकी गुफ्तगू का महवर वफाकी हुकूमत होती है, इमरान खान साहब हैं, बिल्कुल इमरान खान साहब होने चाहिए, उनके पार्टी के लीडर हैं, लेकिन भाई अमनो अमान तो ठीक करो ना अपने ज़िले में। आप मुजाहरे भी प्लान करके कराते हो, फौजियों के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं कि जनाब हमने तो ये कर देना लकी मरबत में, फिर वो हो गया ना अब ठीक, वहाँ पे भी मामला। तो ज़रा साबित तो करें ना कि आप अपनी वज़ीर आला के अहल हैं, वज़ारत आला के जिस सूबे से हैं और जिस ज़िले से हैं, वहाँ क्या है, क्यों पोजीशन बनी है। पहले मौलाना फजलुर रहमान अकेले ये बात कर रहे होते थे, अब इनकी हुकूमत लिख के कह रही है पुलिस वाले बाहर ना आए। क्यों? ये आप हुक्मरानी की चाल चलन है कि आप यहाँ पे डी चौक पे आएंगे और हम जाएंगे नहीं और हमारे जनाजे पढ़ाएं। भाई लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ें, आपकी जो जिम्मेदारी है ना आप वो काम करें। आपके सलमान अकरम राजा आज मौजूद थे, आज उमर अयूब मौजूद थे, इन लोगों को चाहिए कि बिल्कुल अपनी फाइट करें, पॉलिटिकली भी करें, लेकिन जो सूबे का एडमिनिस्ट्रेटर है उसे तो अपना काम करना चाहिए ना, उन कामों की जवाबदेही करे जिसके लिए वो वज़ीर आला का हल्फ लेके बैठे हुए हैं। ये नहीं है कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई के लिए तमाम रेस्क्यू 1122 भी सारी क्रेनें भी लेके यहाँ आके और वो उनको छोड़ के और भाग लिए, और अब तक कहानियाँ ही बनाए जा रहे हैं। अब कह रहे हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, बताऊंगा नहीं। भाई इस तरह तो नहीं ना इमरान खान का साहब को आप ले जा सकते। आपने तो लेके जाना था पहली दफ़ा में कि मैं अब 20 दिन दे रहा हूँ, 22 दिन दे रहा हूँ। वो ख्वाजा आसिफ बार बार इनको ताने ही देते रह गए कि भाई वो ले जाओ, अडयाला जेल में बैठे हुए आपके लीडर, छुड़ा लो। अब आज हाई कोर्ट में पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा हमने तो पाबंदी नहीं लगाई, ड्रामे कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए भी। उन्होंने कहा हमने तो वज़ीर आला को पाबंदी नहीं लगाई, जब मर्जी जाके मिल लें। उसका जवाब नहीं था इनके पास। देखिए ये पाकिस्तान को ना सवा सत्यानाश करने वाली कहानी है आज। इसीलिए हमारी सारी चीज़ों में हम स्टार्ट में बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, मैं कह रहा था आज तो होगी PIA। देखें ना अब क्या हालात हुए हैं कि 85 अरब की रिजर्व प्राइस रखी है और 10 अरब रुपए की बोली एक वो लगा रही है कंसोर्शियम कंपनी, जो एक वो क्या कहते हैं डेवलपर्स हैं। चलें, आपने 5 को भगाया या वो भाग गए, इसका जवाब देना होगा। ख्वाजा साद रफीक ने भी सुबह ट्वीट किया था, अगर आपने IMF के लिए ये बोली रखवाई थी कि देखें जी हमने तो की थी, अब बोली इतनी कम लगी, अब हम इस तरह तो नहीं ना दे सकते। अरे भाई फिर बात क्लियर करो, लोगों को सामने बताओ, मतलब उनसे 10 अरब रुपए का मजाक क्यों बनवाया आपने अपना। यहाँ पे वफाकी हुकूमत को भी चाहिए, सूबों को भी चाहिए कि कुछ चीजों पर तय कर लें मामलात, कि आप सियासत ही करते रहेंगे कि मामलात पाकिस्तान जिससे आम आदमी को फायदा हो। जो पहले बात आई थी ना कि PIA को भाई मुफ्त में भी देना है तो दे दो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मुलाजमीन का खर्चा हम दे रहे हैं जैसे स्टील मिल का दे रहे हैं। ठीक है, ठीक जी। आया साहब
मुझे लगता है कि अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया है इस मुल्क पे। हम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं और अपने फैसले खुद करने की पोजीशन में आ गए हैं। अब हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ये आज और कल में यही महसूस हो रहा है। उसकी वजह ये कि हमने चाइना को ऑलरेडी नाराज़ कर लिया। वो खासे नाराज़ हैं क्योंकि पहली बार उनके सफ़ीर ने पब्लिकली ये बात की कि जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो CPEC को भी हैम्पर कर सकते हैं। ये बहुत संगीन बात है। ये कोई इतनी इजी बात नहीं कि आराम से कहें जी कोई ऐसी बात नहीं है, एक बयान आ गया कोई। आपको याद होगा कि पहली दफ़ा चाइनीज़ डेलीगेशन ने ही ये मुतालबा किया था कि आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म करें, लेकिन हमने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। कोई इशू नहीं है, ठीक है। चाइना से चूँकि वो हिमालय से ऊंचे और समंदरों से गहरे ताल्लुकात हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक रईस कसर इसहाक डार साहब ने पूरी कर दी। तब मुझे नहीं समझ आ रही कि इस वक्त हम किस तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है ऐसी की तैसी कांग्रेस के 60 अरकान प्रेसिडेंट बाइडन को ख़त लिखें। हमने कहा कि ये देखो 100 ज़्यादा हमारे 160 अरकान ख़त लिखेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर को कि तुम लोग कौन होते हो। ये बहुत खुशी हो मुझे, यकीन करें कि हम वाकई अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। लेकिन अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा जब मेरे आज के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। अमेरिका के हवाले से जब बात हुई थी तो मुझे नहीं समझ आती कि ओवरनाइट क्या हो गया, हमने क्या अचीव कर लिया है इतना ज़्यादा। वो 2.8 अरब के जो MOU सऊदी अरब से हो गए हैं वो 2.3 से गालिबन या 2 से बढ़ के 2.8 अरब डॉलर हो गए हैं। वो कभी 10 अरब डॉलर भी हो जाते हैं, कभी 100 अरब डॉलर हो जाते हैं। बहरहाल ये डॉलर इसी तरह चलते रहते हैं। हमें मेरा ख्याल है कि अपनी पॉलिसीज़ को रीविज़िट करने की ज़रूरत है। भाई वो आएगा मुतालबा, आप ना माने ना उनका। अगर वो कहते हैं आपसे कि वो छोड़ दें बानी PTI को तो आप ना छोड़ें। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ठीक है हम हमारी उसमें आप मुदाखलत कर रहे हैं। यही वो इमरान खान साहब ने कहा था कि जी अमेरिका ने मुदाखलत की, मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी। आज आप यही बात यही गवर्नमेंट भी कर रही है कि वो 60 अरकान जो ख़त लिख रहे हैं, इसका मतलब है पाकिस्तान में मुदाखलत है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए 160 अरकान ने ख़त लिख दिया ना। तो मेरा ख्याल है ये कोई मतलब आप नहीं समझ आ रही मुझे कि किस तरफ ले जाया जा रहा है इस मुल्क को। वो अमन ओमान की सूरत हाल वो KP की आपको आमिर बता चुके हैं कि वहाँ क्या हालात हैं, बलोचिस्तान के हमारे सामने हैं। बाकी भी कोई मतलब आइडियल हालात नहीं है इस मुल्क में इस वक्त। लेकिन ठीक है पॉइंट स्कोरिंग है क्योंकि उनके 60 ने लिखा था, हम पॉइंट स्कोरिंग करके 160 हम उसको जवाब दे रहे हैं। मेरा ख्याल है ये कोई सीरियस एफर्ट्स नहीं है ये इस मुल्क के लिए। मुझे तो ठीक नहीं लग रही। बहरहाल हर बंदे का ज़ाहिर एक अपना उस पर पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये बचगाना हरकतें हम ना करें तो बेहतर है। चाइना से भी फौरी तौर पे जो मामलात हैं उनसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अमेरिका को छोड़ दें, अभी ज़ाहिर इलेक्शन उनके होने वाले हैं, लेकिन बिला वजह मेरा नहीं ख्याल कि कोई कहीं आपको लड़ाई मोल लेने की ज़रूरत है। हाँ, पहले अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, फिर बिल्कुल सही है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करें ऐसी की तैसी किसी की, फिर हम सोवरन खुद को डिक्लेयर करते हुए अच्छे भी लगते हैं। उससे पहले ये एब्सोल्युटली नॉट जो है ना, मेरा इसको थोड़ी देर के लिए अब साइड पे रख दें। जी फैसल साहब।